हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह की चाय पी चुकी थी और आ चुकी थी कपड़ों के मैदान में, क्योंकि ये कपड़े कितने ज़्यादा बच्चों ने बिखेर के रखे हुए हैं और बहुत सारी मिट्टी छत से गिरी है। और सबसे ज़्यादा कपड़ों के लिए जो परेशानी की बात है वो मिट्टी ऊपर छत से गिरना है, चाहे रसोई में हो और चाहे यहाँ पे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और सुबह के समय जब झाड़ू लगाने से पहले ये लगता है कि सारी जो चीज़ सामान है वो व्यवस्थित हो जाए और उसके बाद झाड़ू लगाऊं। और ये मोर पंख यहीं पे रखे रहते हैं, इनमें भी बहुत सारी मिट्टी गिरी है। चूहे बहुत ज़्यादा मिट्टी गिराते हैं और जो फ़ोटो वगैरह यहाँ पे रखी हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी गिराई है। तो ये आज सफाई करूँगी और एक साथ अकेले में बहुत सारे कामों को किस तरह से करती हूँ ये आज मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अगर एक ही काम लेके बैठ जाओ तो पूरा दिन उसी में बैठे रहो, तो बीच बीच में एक काम को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा करने लगती हूँ, फिर दूसरा छोड़ती हूँ तो तीसरा करने लगती हूँ। इस तरह से सुबह हो या शाम हो कितने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। और ये देखिए, जो ये बैग वगैरह है बच्चों के जिनमें कपड़े रखे रहती हूँ, इनमें भी बहुत सारी मिट्टी चूहों ने छत से गिराई है। तो ये सारे कपड़े भी निकाल के और फिर से तह करके और अच्छे ढंग से, और जब मैं देखती हूँ तो टॉवेल तुरंत ही ढक देती हूँ। टॉवेल ढकने से क्या होता है कि जो भी कूड़ा या गंदगी है वो सिर्फ टॉवेल के ऊपर ही आती है, और बच्चे क्या करते हैं कि टॉवेल को हटा देते हैं। तो देखिए, मेज को साफ करके पोंछ दिया था और इस तरह से टॉवेल ढक के रख दो तो कपड़े बिल्कुल भी बिखरते नहीं और गंदे भी नहीं होते। और रखती इसी तरह से हूँ, पर बच्चों का जैसे ही हाथ लगता है तो एक निकालते हैं और चार फेंकते हैं। ये है उनका सिस्टम। और फिर ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारी मिट्टी गिरी थी और इन मोर पंखों का क्या है, ये मुझे हटाने हैं यहाँ से। और क्योंकि जैसे ही इस साइड में बच्चों ने आंगन में कूलर रखा हुआ है, तो जैसे ही कूलर चलता है तो ये सब कुछ गिरने लगता है। तो सारी सफाई यहाँ की मैंने कर दी थी और अब झाड़ू लगाऊंगी। और बीच बीच में बहुत सारे कामों को छोड़ छोड़ के करने से क्या होता है कि काम तो बहुत सारे होते जाते हैं, लेकिन जो पहला वाला काम होता है वो वहीं पड़ा रहता है बीच में। तो देखिए, यहाँ की झाड़ू लगा दी, पोंछा भी तखत पे कर दिया और अब आ गई थी अंदर कोठरी में। हमारे यहाँ कोठरी बोला जाता है। और ये देखिए, कितना सारा कूड़ा, कितनी सारी मिट्टी, कितनी सारी गंदगी। ये जिस जगह पे मैंने टंकी रखी हुई थी उसके पीछे कितना सारा गंदगी चूहों ने फैला के छोड़ा है। और ये सब चूहों का ही काम है, मिट्टी निकालना दीवार से, वो छत से मिट्टी गिराना। और ये सारी बोरियां मैं धुल के रखती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो तुरंत ही इनको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चूहे इतनी ज़्यादा बदतर स्थिति इनकी कर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत सारी बोरियां काट भी देते हैं। तो जो भी कटी हुई बोरियां थी उनको अलग हटा के जला देती हूँ, क्योंकि कटी बोरियां किसी काम में भी नहीं आती। और बीच में बच्चे रबड़ ले आए थे कि माँ पहले पानी भर लो, क्योंकि सुबह क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो वो समय बच्चों के भी काम का होता है और उनको ये लगा करता है कि घर का पानी पहले भर जाए और हम बाहर का काम बाद में करें।
तो वो रबड़ ले आए थे, तो मैंने पौधों में भी पानी डाला, क्योंकि हर 2-4 दिन में पौधों को ऊपर से नहलाना ही पड़ता है। जिस तरह हमें नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे इन हरे भरे पौधों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर से नहलाना। तो जब ऊपर से पौधों को नहला दो तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, और इनको खुश देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इधर बच्चे कहने लगे कि अब आप थोड़ा देर हमारा काम कर दो, चाय बना दो हमें, और ये दूध गर्म कर दो। तो मैं फिर चाय बनाने लगी थी। इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी और उधर चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, और दूध भी चढ़ा दिया था। और जो भी पानी का काम था, जिन बर्तनों में भरना पड़ता है, एक टंकी और एक बाल्टी पीने के लिए भरती हूँ, एक पूजा के लिए भरती हूँ, और एक टब में पानी भरती हूँ नहाने के लिए और कपड़े धुलने के लिए। और फिर ये सारा काम ख़त्म करने के बाद देखिए फिर मैं आई अंदर, और जो भी कूड़ा था उसको उठा के और बाहर फेंकूँगी। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। यहाँ का भी सारा कूड़ा उठा लिया, कोठरी भी साफ़ हो गई, और अब देखिए यहाँ भी अब सूख चुका था। और ये देखिए चाय मैं चढ़ा के गई थी, वो छानने की स्थिति में हो गई थी, क्योंकि खौलाना पड़ता है थोड़ी देर चाय को, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है खौलाने से। ज़्यादा देर नहीं, पर हाँ थोड़ा समय के लिए। इधर मशीन का एक राउंड भी पूरा हो चुका था, तो कपड़े निकालने थे। एक साथ इतना ज़्यादा भाग दौड़ सुबह के समय रहती है, और इतना ही भागम भाग शाम के समय में रहता है। पर क्या है, शाम के समय में थोड़ा सा काम कम होता है, और इतने समय बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सारा सब कुछ करने के बाद जैसे ही चाय बन चुकी थी, बच्चों को दे दूँगी, खुद भी पीऊँगी, और फिर सारे काम करूँगी। इधर ये कढ़ाई भी साफ़ करनी थी, तो फिर बड़े बेटे ने साफ़ कर ली थी, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। चाय पीने के बाद ये देखिए जो भी सामान आया था ये वैसे का वैसा ही रखा था, और मैं टंकी में भर के रख नहीं पाई थी। तो सोचा कि जितनी देर में चाय थोड़ी देर के लिए पीती हूँ बस, तो थोड़ी समय में ये काम भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये छूट जाता है, और ये छूट गया था तभी ये सामान उस दिन से यहीं पे रखा है, आज दूसरा दिन है। और फिर कितना भी टंकियों को साफ़ करो, डिब्बे साफ़ करो, लेकिन इतनी ज़्यादा धूल झाड़ू लगाने में हो जाती है कि फिर से मुझे कपड़ा लगाना पड़ा, और साफ़ सुथरा हो गया। अब इन सभी सामानों को उठा के रख देती हूँ, और साथ के साथ इसको भी पोंछ देती हूँ, फ्रीज़र को। और कितना भी पोंछो, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और वाइट कलर का है तो दूर से ही बहुत सारा गंदगी दिखाई देता है। तो सफाई ज़रूरी भी होती है, और अगर न साफ़ करो तो गंदा गंदा खुद ही देखने में नहीं अच्छा लगता। और कई दिन पहले अंदर से भी सफाई करी थी, तो अंदर भी सफाई के लायक हो चुका है। सोच रही थी कि अभी नहीं साफ़ करूँगी और शाम के समय करूँगी, और फिर शाम के समय ही की थी। इस तरह से बहुत सारे कामों को एक साथ करना, ये सिर्फ हमारी ही क्वालिटी है। हम औरतें ही एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल सकते हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, सब कुछ। और फिर ये दोपहर का समय है, और ये खोया बन रहा था, मशीन चल रही थी, और इधर खाना भी बन चुका था। अब हम लोग खाएंगे खाना। खाने में बनाया था लौकी का रायता, आलू परवल की सब्जी, रोटी, चावल। तो रोटियां मुझे सेकनी थी,
आटा सेट करके रख दिया था। अब क्या है कि थोड़ी देर ऐसे ही गूँथ के रख दो तो अच्छे से सेट हो जाता है आटा, और फिर रोटियां बनाओ तो काफ़ी मुलायम रोटियां बनती हैं और अच्छी बनती हैं। तो इसी तरह से आटा लगा के छोड़ देती हूँ और उसके बाद रोटियां बनाती हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए रोटियां सेकती हूँ। आप लोग भी अपने काम करते हुए किस तरह से अपने कामों को मैनेज करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, जिससे क्या है कि